गुरु की महिमा अपरंपार। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने गए। भगवान ने उसका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु जी भगवान से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया। जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। यह सोचकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? श्री नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चल गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वह मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता है, उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने में मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौट कर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, फिर मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर भगवान नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे, फिर उस पर लेट कर गोल घूम लेना और नारायण जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने नारायण जी से के पास जाकर ऐसा ही किया। उसने कहा, 84 लाख योनियों धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी भी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर भगवान ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास। गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इससे मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। यह प्रसंग एक पंडित ने श्री गन्ने भगत को एक साधारण पत्थर देखकर कहा, इसे भोग लगाया करो, एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। उस गन्ने भगत के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। फिर गुरु पर तो वचन विश्वास रखने वाले का उद्धार निश्चित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।